नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज इस बुक का हम लास्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लेट्स स्टार्ट सम न्यू ट्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट सम न्यू ट्रेंड्स, इसका मतलब क्या है? ऑथर हमें यहाँ पे लास्ट चैप्टर में मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि लाइफ में हमारे बहुत सारे ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि लाइफ में चेंज जो है, बदलाव जो है, वो कांस्टेंट है। और लाइफ में हमारे बदलाव कंटिन्यूसली होता रहता है, चलता रहता है, ये इनएविटेबल है। और इस बदलाव के चलते क्या होता है कि हम फोकस करते हैं ट्रेंड्स पे, कि ट्रेंड क्या चल रहा है, इंस्टेड ऑफ कि हम फोकस करें कि हमारे सो कॉल्ड मीनिंगफुल क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है इस सारे चेंज प्रोसेस में। जो भी चेंजेस हमारे सोसाइटी में, हमारे सराउंडिंग में जो भी चेंजेस आ रही हैं, उसमें क्या बेनिफिशियल है, किस चीज़ का हमारे लिए लाइफ में फ़ायदा है, उस चीज़ पे फोकस ना करते हुए हम ट्रेंड क्या चल रहे हैं सोसाइटी में, उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बताना यही चाहते हैं कि ये जो ट्रेंड्स हैं, अब यहाँ पे कुछ हमारे साथ इस चैप्टर में हमारे साथ एक कुछ पॉइंट्स, कुछ गाइडलाइंस हमारे साथ शेयर करते हैं, या रादर कहें कि ऑथर चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ट्रेंड्स ऐसे हैं जो कि ऑथर चाहते हैं कि हम अपने उनमें भी चेंज लाएं, उनमें भी हम चेंज ला के उनको भी अच्छा करें, उनको भी हम अपने लाइफ में ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, उसके अकॉर्डिंगली हमें उनको अमेंड करें, ताकि हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें, हैप्पी रह सकें और एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकें। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर एक कोट के साथ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कोट क्या है कि देर इज़ ऑलवेज अ ट्रांजिशन दैट इज़ मोर अबाउट ट्रेंड्स देन दैट इज़ व्हाट इज़ मीनिंगफुल। मतलब इसका ये है कि जैसे पहले बताया, चेंज जो है ये लाइफ में हमारे होती रहती है, लेकिन हम फोकस करते हैं ट्रेंड पे, इंस्टेड ऑफ के उस चेंज की वजह से हमारी लाइफ में मीनिंगफुल क्या है, बेनिफिशियल क्या है हमारी लाइफ में। आगे चलते हैं। ऑथर बताते हैं कि जैसे ट्रेंड्स की बात आती है तो हमारे माइंड में क्या आता है? हमारे माइंड में आता है फैशन के संबंध में, हमारे दिमाग में आता है कि कैसा ट्रेंड चल रहा है, कोट पैंट का चल रहा है, बेल बॉटम का चल रहा है, या किस तरह के फैशन जो हैं आज की डेट में चल रहे हैं, या और कहते हैं ड्रेसेस, टाइज, या कहते हैं यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, फाइनेंशियल मार्केट के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ये चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। लेकिन कहते हैं कभी हमारे दिमाग में वर्क प्लेस पे हमारे काम करने का ट्रेंड क्या है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, वो कभी हमारे दिमाग में नहीं आता है। वो ट्रेंड कभी हमारे दिमाग में नहीं आता है। और सेकेंडली बताते हैं कि हम किस प्रिंसिपल्स के, जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड के प्रिंसिपल्स हैं, हमारी मेथोडोलॉजी है, हमारी साइकोलॉजी है, वो कहते हैं वो ट्रेंड क्या है, वो हमने कभी नहीं सोचे, उस पर कभी हमने गौर नहीं किए, और उस पर हमने कभी सोचना ठीक नहीं समझा। तो यहाँ पे ऑथर हमें इस चीज़ पे लेके आते हैं, इस चीज़ पे फोकस करने के लिए कहते हैं कि हमें लाइफ में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि बेनिफिशियल है, हमें उस चीज़ पे फोकस करते हुए उन ट्रेंड्स को कहते हैं मॉडिफाई करना है, उन ट्रेंड्स को शिफ्ट करना है, चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, ताकि वो हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हों। तो अब यहाँ पे ऑथर कुछ बताते हैं, हमारे साथ शेयर करते हैं कुछ ऐसे ट्रेंड्स जिनको चाहते हैं ऑथर के सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, उनको चेंज करना चाहिए, उनको अमेंड करना चाहिए, और किन के साथ अमेंड करना चाहिए, हम उनको चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टेड ऑफ ब्लेम एंड एक्सक्यूज़। पहला सबसे जो ट्रेंड ऑथर चाहते हैं कि चेंज होना चाहिए, वो है कि हम ब्लेम गेम, या कहते हैं एक एक्सक्यूज़ की जो हमें आदत होती है कि हम हर बार कोई काम करते हैं, उसमें कोई गलती हो जाती है तो हम दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं और अपनी तरफ से एक्सक्यूज़ देना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं ये जो एक ट्रेंड है, जनरली हम सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा करता है, 99% यही फॉलो करते हैं लोग। तो कहते हैं ये जो ट्रेंड है, इसको छोड़ के हमें करना क्या है, हमें अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का ट्रेंड स्टार्ट करना
चाहिए, ताकि जब भी हम कोई काम करें, अगर हमसे कुछ उसमें गलती होती है तो हमें इतना हमारे में करेज होना चाहिए कि हम उसकी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और उसको अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करें, ताकि जब इस तरीके से सभी चलेंगे तो देखेंगे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा और बहुत फास्ट तरक्की करेंगे। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है कि जब हम ब्लेम गेम खेलते हैं या कहते हैं एक्सक्यूज़ लेते हैं, तो क्या होता है कि हम एक तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, और उसमें क्या होता है कि हम ना खुद ग्रो करते हैं, ना सामने वाले को ग्रो करते हैं, ना ओवरऑल हमारी सोसाइटी, समाज या ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाती है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके बाद ऑथर जो सेकंड पॉइंट लेते हैं, दैट इज़ ऑनरिंग एवरी इंडिविजुअल इंस्टेड ऑफ सेलिब्रिटी वर्शिप। यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि जनरली ट्रेंड हमारी सोसाइटी में क्या है कि हम जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, कहते हैं लीडर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं या गुरुज हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, हम कहते हैं उनकी जो हैं उनकी प्रेज़ करते हैं, उनको वर्शिप करते हैं, उनको कहते हैं बहुत अपनी आंखों पे बिठाते हैं, उनको उनकी सपोर्ट करते हैं, उनको हर तरीके से उनको हम कहते हैं उनके वेल विशर होते हुए उनको एक तरीके से आंखों पे बिठाते हैं। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि हमें इस ट्रेंड को चेंज करना है, और इस ट्रेंड को चेंज करते हुए हमें एक आम इंसान को कहते हैं ऑनर करने की एक ट्रेंड स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि हर इंसान एक जैसा है, हर इंसान जो है परमात्मा ने पैदा किया, हर इंसान के वही सारे जो कहते हैं फीचर्स हैं, ट्रेट्स हैं, सभी इंसान एक जैसे हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हाँ, अकॉर्डिंग टू हिज और हर फेट, अकॉर्डिंग टू हिज स्किल सेट, अकॉर्डिंग टू हिज कहाँ पे पैदा हुआ है, कहाँ पे जियोग्राफी पे कंडीशन क्या थी उसकी, एन नंबर ऑफ अदर कंडीशंस की वजह से उसके जो सिचुएशन वेरी करती है, अदरवाइज़ हर इंसान जो है बराबर है। तो कहते हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा ट्रेंड क्या होना चाहिए, हमें हर इंसान की जो है कदर करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये ट्रेंड नया एक स्टार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ ऑथेंटिसिटी इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट यू थिंक अदर्स वांट टू हियर। अब यहाँ पे ऑथर एक और बहुत बढ़िया ट्रेंड जो चेंज एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, वो ये है कि हमें वो नहीं बोलना है लोगों के सामने, वो चीज़ें नहीं रखनी है जो कि लोग सुनना चाहते हैं। हम जनरली क्या देखते हैं सोसाइटी में कि हम मीडिया में देखते हैं, मीडिया वही बातें करता है कि लोग जो सुनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन वो वही बातें बोलते हैं अपनी स्पीचेस में, अपनी डिबेट्स में, जो लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं इस चक्कर में क्या होता है कि जो रियल सेंस में रियल प्रॉब्लम है, रियल सिनेरियो है, जो रियल मुद्दे हैं, वो हम कोई डिस्कस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जो एक रियल सेंस में जो हमारा कंसर्न होता है वो कहीं बीच में छूट जाता है। तो अब यहाँ पे अब ऑथर ट्रेंड क्या चाहते हैं चेंज, वो चाहते हैं कि जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सुनना है हमने, वो ना डिस्कस करते हुए, वो ना उस पर डिबेट करते हुए, हमें एक तरीके से जो ऑथेंटिक है, जो सही है, जो करेक्ट है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। एक फॉर्मेलिटी से, एक या कहते हैं अपने माइलेज लेने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए वो चीज़ें डिस्कस नहीं करनी चाहिए जो कि एक सॉर्ट ऑफ जस्ट फॉर योर ओन सेक, जस्ट फॉर योर ओन माइलेज लेने के लिए लोगों को वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट की जाएं और लोग उस चीज़ों को देख के खुश हो जाएं, उनको खुद को ना पता चले कि उनका बेनिफिट है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टॉलरेंस ऑफ आइडियाज़ इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटेशन एंड रिजिडिटी। यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि एक कहावत है कि हम लोगों के साथ हमारी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, अलॉन्ग विद कि हम लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, हम लोगों के साथ डिसएग्री कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि हम उनके साथ डिसएग्रीएबल हो सकते हैं। तो कहना ये चाहते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस लोगों के साथ डिफरेंट हो सकता है, मेरा थॉट प्रोसेस आपसे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, हमें एक दूसरे से नफ़रत करनी चाहिए, नहीं। थॉट प्रोसेस डिफरेंट होना अलग बात है, लेकिन एक सामाजिक तौर पे या कहते हैं सोसाइटी के तौर पे या कहते हैं एक नेबरहुड के तौर पे, एक ह्यूमैनिटी के बेसिस पे हमें जो एक
प्रेम प्यार है, एक मोहब्बत है, वो हमें नहीं भूलना है चाहिए। और इस चीज़ को समझते हुए कि हमारे अंदर ये जो ट्रेंड चेंज होना चाहिए, एक इनटॉलरेंस का जो है वो चेंज होके टॉलरेंस, पेशेंस का हमारे अंदर एक ट्रेंड पैदा होना चाहिए। ह्यूमैनिटी के बेसिस पे हमें जो पेशेंस हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए, ताकि जो है कास्ट, क्रीड, रिलीजन और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम नज़रअंदाज करके हम दूसरों लोगों की रिस्पेक्ट करें, उनके व्यू पॉइंट को सुने और अपना व्यू पॉइंट भी रखें। और उन व्यू पॉइंट्स का रिस्पेक्ट करते हुए हम एक तरह से अपने अंदर जो टॉलरेंस, पेशेंस हम पैदा करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉजिटिव फोकस इंस्टेड ऑफ नेगेटिव फोकस। अब यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि ज़्यादातर क्या है कि हम सोसाइटी में क्या देखते हैं, ट्रेंड क्या है, हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। ज़्यादातर क्या है, मीडिया में क्या देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, नेगेटिविटी। और पॉजिटिविटी कितनी है, सिर्फ 10-15% देखते हैं। नेगेटिविटी अब वो कहते हैं 85-90% देखेंगे तो हमारा माइंडसेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो ऑब्वियस है हम वही हरकतें करेंगे और वही जो हमारे रिजल्ट आएंगे नेगेटिव आएंगे। तो अब हमें ये ट्रेंड चेंज करके करना क्या है, हमने पॉजिटिविटी का ट्रेंड लेके आना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम खुद उससे उस चीज़ के लिए हमें इनिशिएटिव लेने होंगे। उसके लिए हमें अपना माइंडसेट चेंज करके पॉजिटिव करना होगा और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करते हुए हमने एक्शंस लेने होंगे और अपनी सोसाइटी में एक इनिशिएशन लेके कोशिश स्टार्ट करनी होगी पॉजिटिव चीज़ें करने की। फॉर एग्जांपल हमें अच्छी पॉजिटिव बुक्स पढ़नी होंगी। अच्छे कहते हैं जब हम बुक्स पढ़ेंगे, अच्छे सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए, अच्छे लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी कन्वर्सेशन होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और जैसे कहते हैं इस तरीके से पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है, बढ़ता है। और नेगेटिव जो हम मीडिया में देखते हैं उनको बंद करना होगा देखना। जैसे ही हम बंद करेंगे देखना तो ऑब्वियस है मीडिया भी नेगेटिव हमें इसलिए दिखाता है क्योंकि हम देखना चाहते हैं। जब हम देखना बंद कर देंगे तो नेगेटिविटी बंद हो जाएगी, मीडिया भी नेगेटिव दिखाना बंद कर देगा। और जैसे ही हम पॉजिटिव की डिमांड करेंगे, पॉजिटिव देखना स्टार्ट करेंगे तो उसी तरीके से पॉजिटिविटी का एक स्पायरल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, एक ट्रेंड जो है नेगेटिविटी की तरफ से शिफ्ट होकर पॉजिटिविटी की तरफ जाना, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ सिंप्लिसिटी एंड स्पॉन्टेनिटी इंस्टेड ऑफ एक्सेसिव प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर। यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि हम देखते हैं कि लाइफ में ऑथर अपने टाइम की बात करते हैं, पुराने ज़माने की। जब कहते हैं मैं बचपन में मैं देखता था कि हमारी लाइफ बहुत सिंपल थी। हम बहुत छोटे थे तब थोड़ा बहुत पढ़ते थे, उसके बाद खूल हल्ला गुल्ला करते थे, मज़े से खेलते थे। बहुत बड़ी कहते हैं लाइफ जो थी बहुत सिंपल थी। लेकिन आज की देखते हैं बच्चे जो हैं उनकी लाइफ जो छोटे छोटे हैं, इतनी किताबें उनके कहते हैं से लदे रहते हैं, इतना बोझ है पढ़ाई का, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का, फिर और एन नंबर ऑफ अदर एक्टिविटीज़। कहते हैं पूरा दिन वो बिज़ी हैं और इनका ज़्यादा बिज़ी हैं, उनको कहते हैं खुद को पता नहीं है कहाँ पे हैं, वो क्या कर रहे हैं और बाहर की दुनिया का तो उनको बिल्कुल ही नहीं पता। फिज़िकल तौर पे फ्रेंडशिप होना लोगों के साथ और अपने कहते हैं जो सर्कल होता है सोसाइटी में, उनको उसके बारे में पता ही नहीं है। डिजिटल वर्ल्ड में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं वो। तो ये एक तरीके से एक ये जो ट्रेंड हो गया है एक डिजिटल वर्ल्ड का, उसमें इन्वॉल्व रहना, अपने आप को खोए रहना। तो ये कहते हैं एक शिफ्ट की ज़रूरत है। लाइफ को हमें सिंप्लीफाई करना है, लाइफ को हमें स्मूथ करना है। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ऑथर ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि आप ये जो सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी है उसको आप छोड़ दीजिए, उसकी यूज़ बंद कर दें, ये नहीं। लेकिन हाँ डेफिनेटली जो है हमें उसको जो उसकी यूजेज है उसको एक प्रॉपर चैनल, उसको एक सिस्टमेटिक वे से करना चाहिए ताकि हमारी लाइफ जो है वो उसको फैसिलिटेट करे, लाइफ हमारी सिंपल हो, स्मूथ हो और लाइफ में हम इंजॉय कर पाएँ। तो हमें इस तरीके से लाइफ में जो है इन सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी को, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को हमने यूज़ करना है ताकि हमारी लाइफ में वो सिंप्लीफाई करें और बजाय इसके वो हमारी लाइफ को कॉम्प्लेक्स कर दें, हार्ड कर दें और हमारी लाइफ जो है टफ हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द इनर पीस इंस्टेड ऑफ सीकिंग आउटसाइड स्टिमुलेशन। यहाँ पे बात करते हैं ऑथर के, हम क्या देखते हैं कि लाइफ में हमें लगता है कि एक्सटर्नल स्टिमुलेशन या एक्सटर्नल जो हमारे पार्टीज़ हैं, एक्सटर्नल मीडिया है, डिजिटल वर्ल्ड है, जो हमें उससे हमें बहुत शांति मिलेगी, बहुत हम इंजॉय करेंगे।
और लाइफ हमारी बहुत कहते हैं ब्राइट होगी। नो डाउट कहते हैं शॉर्ट टर्म हमें मज़ा आता है, हम एंजॉय करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो हमें लाइफ जो है हमारी हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। रियल सेंस में जो एंजॉयमेंट है, शांति है, पीस है, वो कहते हैं आपको मिलेगी जब आप अकेले होंगे, और मेंटल पीस जो है तब मिलेगा जब आप अकेले बैठ के पीस में मेडिटेशन करेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज की एक्सपेक्टेशन करते हैं ऑथर कि हमें क्या करना है, हमें ये जो एक यहाँ पे शिफ्ट लेना है, ट्रेंड चेंज करना है। हमने अपने सो कॉल्ड जो पीस है उसको अपने अंदर ढूंढना है, उसके लिए मेडिटेशन करना है, योगा करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या है, अपने आप पे कहते हैं कंसंट्रेट करना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करनी है, और अपने आप के लिए टाइम निकालना है। सो कॉल्ड भी कहते हैं अपने लिए टाइम निकाल के बुक्स पढ़ सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से जब आप चलेंगे तो आपको सेंस ऑफ कंप्लीशमेंट, सेंस ऑफ एक इनर पीस जो है ज़्यादा महसूस होगी, जो कि ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम बाहर से खुशियाँ या इनर पीस ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ अब ऑथर बताते हैं कि ये सारा कुछ डिस्कस करने के बाद ऑथर बताते हैं कि ये सारी कुछ मैंने अब बहुत सारी एक ट्रेंड चेंजेस की बात की है अब तक यहाँ पे ऑथर ने। कहते हैं इसके बिना आपने डिसाइड करना है कि क्या क्या ट्रेंड्स, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपकी फेवर में काम करेंगे या कर सकते हैं, वो आपने डिसाइड करना है, आपने उसमें से चूज़ करने हैं। लेकिन अभी तक जो पॉइंट्स या ट्रेंड्स चेंजेस की बात की है ऑथर ने, वो ये हैं। First of all is the taking responsibility. Next, honoring every individual. Third is authenticity, inner peace, tolerance of ideas, and positive focus. तो कहते हैं ये सारे जो ट्रेंड्स हैं अगर हम अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आते हैं, ट्रेंड चेंज करते हैं, तो डेफिनेटली ऑथर कहते हैं हम पाएंगे हमारी लाइफ जो है हम उसमें बहुत सक्सेसफुल होंगे, हमारी इनर पीस का लेवल बढ़ेगा, और लाइफ में हम बहुत ही हेल्दी, वेल्दी, सक्सेसफुल और प्रॉस्परस लाइफ जी पाएंगे। सो दिस इज़ होल अबाउट दिस लास्ट चैप्टर, दैट इज़ लेट्स स्टार्ट सम न्यू ट्रेंड्स। इसी के साथ जो है ये बुक जो है विनिंग एटीट्यूड, वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग जो कि बुक है जेफ केलर की, विनिंग एटीट्यूड, आज इस का लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया। और उम्मीद करता हूँ कि ऑथर ने हमें बहुत अच्छे पूरी बुक में हमें लेसन्स के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जो कि हम अपनी लाइफ में उनको इम्बाइब कर सकते हैं, लाइफ में हम उनको अपना सकते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, अब लाइफ में खुशियाँ अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज़ होल अबाउट टूडेज एपिसोड। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई बुक के साथ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।